गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 31st क्लास है। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 6 भी कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले क्या दिया? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो देखो यहाँ पे कितने अनन्नास दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, देयर आर 2 रो। हाँ बिल्कुल सही बात, 2 रो है हमारे यहाँ पे, है ना, ऑफ 5 पाइनएप्पल्स ईच। हाँ, हर एक रो में 5 पाइनएप्पल है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। तो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बिकम्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। बिल्कुल सही बात, 2 इंटू 5 करोगे तो 10 ही आता है। तो आगे क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो थिंक दैट देयर आर 5 कॉलम्स और 2 पाइनएप्पल। बिल्कुल बात, हम लोग ऐसे थिंक कर सकते हैं कि 5 कॉलम है जिसमें 2 हमारे पाइनएप्पल हैं। ठीक है, तो इनका भी हमारा कितना होता है, 10 ही आता है। तो इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट इज द सेम इन बोथ द केस। कहने मतलब दोनों ही केस में हमारे जो प्रोडक्ट है वो कितना आते हैं, सेम। तो ये है 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। मतलब यही मतलब हुआ कि वी में मल्टीप्लाई द नंबर इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट वुड बी द सेम। यही हमारा कहता है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब कि अगर आप 2 इंटू 5 करते हो या 5 इंटू 2 करते हो तो दोनों ही तरफ से अगर ऑर्डर चेंज करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करने पर कभी भी प्रोडक्ट या रिजल्ट हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमारी बोलती है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये कहता है, देखो यहाँ पे लिखा एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू द नंबर, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। कहने मतलब 1 एक ऐसा नंबर है, इससे अगर कुछ भी हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आना कितना है, आना तो हमारा 1 ही, वही वो नंबर खुद ही इटसेल्फ आएगा। जैसे यहाँ 1 है तो 5 इंटू 1 आएगा क्या, 5 है, चाहे 1 को 5 टाइम्स आप प्लस कर लो तो आना उतना ही है। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे आप कुछ भी इंटू करो तो जो इंटू हो रहा है वही अपने आप आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं। ओके, चलिए अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो 0 मल्टीप्लिकेटिव कहने मतलब 0 अगर किसी चीज से इंटू होता है तो उसका आंसर हमारा प्रोडक्ट कितना आता है, 0 ही आता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यही हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये 0 होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे सेल्फ प्रैक्टिस 6 ही है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक होमवर्क करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम डालना, सेल्फ प्रैक्टिस 6 ही। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, पहले आप लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लिखोगे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसका ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखना है वी में मल्टीप्लाई द नंबर इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट वुड बी द सेम। ठीक है, यही आप लिखोगे। ठीक है, फिर इसके आगे यहाँ पे लिखना है दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको कॉपी में लिखना है। ठीक है, दूसरा लिख लेना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, तो इसका ये लिख लेना यहाँ पे एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू द नंबर, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है बेटा, तो इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो उसका ये लिख लेना। ओके, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ओके, तो ये आप तीनों प्रॉपर्टी अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, पहले सेल्फ प्रैक्टिस 6 डाल देना, उसके बाद ये लिख लेना। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बस यहाँ पे ये कर लेना, शो एन एग्जाम्पल, इसको हम लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है, बट पहले आपका होमवर्क क्या है, कॉपी में आपको तीनों प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आप कर लो। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या करा है, 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए कि उतने बराबर है, तो यहाँ पे प्रॉपर 6 ही आना चाहिए, है ना। 2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 2, दोनों में ही 12 होगा हमारा। सिमिलरली यहाँ देखो 4 इंटू 1 एक ऐसी प्रॉपर्टी दी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या, 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई करो तो हमारा वही आ जाता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, 4 इंटू 8 तो यहाँ क्या होगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 6 तो 6 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंटू 7 इंटू 3, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे 8 इंटू 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 कर लो यहाँ पे। ठीक है, 5 इंटू क्या करोगे तो 5 ही आ जाएगा, 1 से करो। ठीक है, 10 से 0 इंटू करेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 15 इंटू क्या से करो तो 0 इंटू कर लो।
यहाँ पे 9 बन जा 9 आ जाएगा, ठीक है। और 6 इंटू 1 करते हो तो कितना आ जाता है हमारा 6, तो यहाँ 1 इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा। तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लेना। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले आप प्रॉपर्टी लिख लेना, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हो पाइनएप्पल्स वाला, तो पाइनएप्पल्स वाले एग्जाम्पल ले लेना, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 में क्या लोगे, 1 में भी कोई प्रॉपर्टी कोई भी एग्जाम्पल ले लेना। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 होता है, यही एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि बराबर होगा 5 इंटू 1 के, 1 इंटू 5 के, ठीक है। तो ये दोनों आपका कर लेना। तो यहाँ तक आपका 6C तक कंप्लीट हो गया है। तो आप बेटा आप लोग यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने तब मुझसे पूछ सकते हैं। और ये डेफिनेशन आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है, कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 5 दे रखा हुआ है आपको, है ना। तो किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो टेबल तो आपको आती है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 2, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 3, यहाँ 4 एंड 5, यहाँ तक 5 तक का मल्टीप्लाई किया गया। और जो यहाँ पे जैसे छूटा हुआ वो आप लोग फिल कर लेना। जैसे 4 5 जा कितना होता है 20, 5 5 जा कितना होता है 25, 6 5 जा कितना होता है 30, फिर कितना होता है 8 5 जा 40, फिर आ जाएगा 45। सिमिलरली यहाँ पे है ना, ये किसका है 4 का, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, फिर 32, 32, और फिर 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, फिर 40, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये 2 और ये वाली टेबल भी कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए उसके बाद बेटा आप लोगों की ये दे रखी हुई है सेल्फ प्रैक्टिस 6D, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास।